जाहिर सी बात है, ये देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है और बहुत बधाई इसरो को इस कामयाबी के लिए। और एक बार फिर से मैं याद करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनका विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने उस समय जब देश जो है वो आज़ाद हुआ था और तमाम विषम परिस्थितियों में था देश, ऐसे समय भी इसरो जैसी एक संस्था का सपना देखा, देश को इतनी बड़ी संस्था का ख्वाब दिखाया। तो सल्यूट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, उनके विजन को और पूरे देश को चंद्रयान के लिए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व में भी जब फैसला दिया था, तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी थी वो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके लिए एक नैतिक रूप पर बहुत बड़ा तमाचा थी। मुझे लगता है कि इसी डर से भाजपा ने एक और इंजन जोड़ने की कोशिश की है, अजीत पवार गुट को तोड़ करके अपने साथ जोड़ा है। तो आने वाले वक्त में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का लगातार जो रुख है, माननीय स्पीकर को मजबूर होकर के शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा कदम होगा और एक अच्छा सबक भी होगा ये वैचारिक रूप से पार्टियों को तोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाने वाले लोगों के लिए भी और तोड़ फोड़ की राजनीति करने वालों के लिए भी। प्रहलाद जोशी जी को ये समझना चाहिए कि इस देश की 140 करोड़ जनता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ को का दुख झेल रही है। 15 लाख का झूठा जुमला किसका था? भाजपा का था। लोगों के लिए अच्छे दिन लाने का जुमला किसका था? भाजपा का था। पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने का वादा किसका था? भाजपा का था। टमाटर जो है वो 150 रुपए से किलो महंगा बिक रहा है, महंगाई को कम करने का वादा किसका था? भाजपा का था। महिला अपराधों में कमी लाने का दावा किसका था? भाजपा का था। तो हमारे देहात में कहावत है कि सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले जिसमें 72 छेद। भाजपा जो है कांग्रेस पे झूठे होने का आरोप लगाए, जिसका 9 साल का पूरा राजनीतिक इतिहास भाजपा की सरकार का झूठ से भरा पड़ा है। इस देश के लोगों को छलना, इस देश के लोगों से झूठे वादे करना और झूठे वादे करके वोट लेना, भाजपा की यही नियति रही है। देखिए, दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि एलजी और दिल्ली सरकार की नूरा कुश्ती के बीच में जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता परेशान है। दिल्ली पानी पानी है और सिर्फ दिल्ली पानी पानी नहीं है, दिल्ली के पड़ोस में उत्तर प्रदेश के अधिकांश जो गाजियाबाद नोएडा का इलाका है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। वहां भी अधिकारी जो है वो सुनने को तैयार नहीं, गायब हैं। ऐसे में भाजपा या फिर दिल्ली की सरकार, दोनों शासित राज्यों में, आप हिमाचल की स्थिति उठा के देखिए कि मुख्यमंत्री जो है पानी में उतर करके मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, राहत और बचाव का काम कर रहे हैं, शिविरों में जाकर के लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं। जहां हमारी सरकार है वहां हम लोगों के दुख दर्द में पूरी तरह से साथ खड़े हैं। लेकिन दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हों, या तो नूरा कुश्ती चल रही है या जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है।